गोधरा का सबसे बड़ा चौराहा है। कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं। केजरीवाल ठगे, केजरीवाल ठगे, वो दिल्ली से ठगने के लिए आया है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा जो है वो विकास की राजनीति करती है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारे राम लक्ष्मण है। राहुल गांधी जो है वो पप्पू है, पप्पू है, उसको अभी समझ में नहीं है। के लिए जो शेर होता है तो उनके खर्चे भी महंगे रहते हैं। हमको गधे पालना नहीं आता, हमको शेर पालना आता है। हम गुजराती लोग सब वानर सेना है, हमको गर्व है। यहाँ देखो, पहले यूपी में भी ऐसा था, योगी जी आ गए, गुंडागर्दी खत्म। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे विकास। इसका कुछ ज्यादा ही विकास हो गया है। मैं कोई ऐसा पार्टी का नहीं आदमी हूँ, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि एमएलए कोई भी आए, पर जमीन पर जाए, कोई भी गांव में जाए। 4 बजे अगर अकेली महिला जो है बाइक लेके जाएगी वो सबसे सुरक्षित जाएगी अपने घर। अच्छा, सही में वानरी सेना है ये, कूद के जो है आगे आके जो है अपनी बातों को रख रहा है। अरे मोदी जी को बीपी नहीं, योगी जी को बीपी नहीं, हम वानर सेना को भी बीपी नहीं है। अभी मैं गोधरा का सबसे बड़ा चौराहे पे खड़ा हूँ, जहाँ पे एक मंदिर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और मंदिर के पीछे एक चर्च है। इस गोधरा के बारे में देश के लोग क्या सोचते हैं, मीडिया क्या दिखाती है और नेता गोधरा के बारे में क्या चर्चा करते हैं बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ के, वो किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं और यहाँ पे लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गोधरा के लोग भाईचारा के साथ रहते हैं या गोधरा के ऊपर जो चर्चा होता है 20 साल पहले जो यहाँ पे दंगा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को दिखाया जाता है, वो सही है। तो सबसे पहले आप सभी का सच तक न्यूज में स्वागत है और पहला सवाल मैं ये अपने चचा से करूँगा। क्या नाम हुआ आपका? सईद खान पठान। अच्छा, ये बताइए कि ये गोधरा का सबसे बड़ा चौराहा है, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं, आप लोग आपस में क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ कोई दंगा फसाद कुछ होता नहीं, हम सब लेकिन आप लोगों के नाम पे जो है अक्सर न्यूज चैनलों पे लड़ा जाता है। एक देश के प्रसिद्ध नेता है जिनका नाम है अवैसी, जो अक्सर जो है गोधरा की बातों को उठा के जो है न्यूज चैनलों पे खूब लड़ाई करते हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो अपनी पार्टी को मुस्लिमों में लाके डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए वो मुद्दा बना के यूज़ कर रहे हैं। तो आप मुसलमान हैं, यहाँ पे AIMIM का भी प्रत्याशी खड़ा है, तो आप उसका साथ नहीं देंगे? नहीं, हम विकास का साथ देंगे। जो तो विकास का साथ देंगे तो विकास कौन किया है? विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है, हमारे एमएलए ने किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास बहुत सारा किया हुआ है, बहुत सारा विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन एक और कड़वा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो वैश्विक से बढ़ी हुई है। महंगाई का कोई मुद्दा नहीं, इसके सामने आमदनी भी तो बढ़ी हुई है सब। अच्छा, कभी मंदिर और मस्जिद जो है आपस में क्यों नहीं लड़ाई करता है? वो तो यूनिटी है, एकता है हमारी। मंदिर और मस्जिद में एकता है, लेकिन मंदिर और मस्जिद में जाने वाले लोगों में कभी कभी जो है एकता नहीं होता है, वो आपस में लड़ जाते हैं। वो सही है कि गलत है? मंदिर और मस्जिद में हम लोग यहाँ पर भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पर आज 20 साल से कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ सर बहुत सारे लोग, हमारे मुस्लिम दोस्त भी है, हिंदू दोस्त भी है, ठीक है। यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। भाजपा जो है वो विकास की राजनीति करती है। आप सब जगह देख लिए, नरेंद्र मोदी का जो है नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो यही मुद्दे पर हम कहा जाएंगे और इसी मुद्दे के साथ जो है हम वोट भाजपा को ही करेंगे। डर के मारे नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं, डर के मारे नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। इस सबके बीच में आया हूँ। इधर सामने मंदिर है, मेरे भाई, ये बहन है जो हमारी बहन है, मैं उनको राखी बांधता हूँ। ये मेरे भाई है सब लोग। हम इस बार जो है सब मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि विकास के साथ चलिए। केजरीवाल के साथ क्यों नहीं? नहीं, वो केजरीवाल ठगे, वो दिल्ली से ठगने के लिए आया है। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी जो है वो पप्पू है, उसको अभी समझ में नहीं है क्या करना है, क्या बोलना, उसको समझ में नहीं आता। गोधरा के बारे में अक्सर चर्चा किया जाता है कि गोधरा में दंगा हुआ था, और जब भी गुजरात में चुनाव होता है तो गोधरा दंगा की बात जरूर की जाती है। लेकिन गोधरा के हिंदू और मुसलमान 2002 के बाद आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? नहीं लड़ते, सब भाईचारे से रहते हैं। और हिंदुस्तान में
मोदी जैसा कोई बड़ा प्रधान बनेगा भी नहीं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमारे राम लक्ष्मण है। वो आज आप देखिए राम लक्ष्मण की जोड़ी है और वो आज अयोध्या के राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और राम मंदिर के और राम लक्ष्मण कभी हारे नहीं और कभी हारेंगे नहीं। उस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह और हमारा बीजेपी कभी हारेगी नहीं। पूरे विश्व में उनका नाम रहेगा। आज भी हमारे हिंदुस्तान का नाम जो है रोशन हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। तो हमारे लिए राम लक्ष्मण से कम नहीं है। भारत माता की। और दूसरी बात, आप ये कह रहे थे हमारे भाई साहब से कि महंगाई, भाई शेर पालना हो तो महंगाई तो शेर के लिए जो शेर होता है तो उनके खर्चे भी महंगे रहते हैं। हमको गधे पालना नहीं आता, हमको शेर पालना आता है। हम गुजराती लोग ऐसा है कि हम शेर पालने के शौकीन है, गधे पालने के शौकीन नहीं है। गधा किसको कह रहे हैं? अरे यार पप्पू साले गुजरात में इलेक्शन है, वो वहाँ पर और कौन से स्टेट में घूमता रहता है, वो पद यात्रा करता रहता है, उसका मैच्योरिटी लेवल मम्मी के पल्लू से बाहर ही नहीं आया, उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। वो महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं? नहीं, महंगाई है ही नहीं। सब महंगाई है ही, कम की बात क्या है? अब 100 रुपये पेट्रोल इनका खाता चेक किया जाए, इनके खाते में बहुत पैसा है, अरे इसीलिए इनको महंगाई जो है नहीं लग रही है ही नहीं साहब। मैंने बोला था कि शेर भी बढ़ी है, महंगाई के साथ आमदनी बढ़ी है। अच्छा, कितना बड़ी है आपकी? आप देख लीजिए। अरे आपकी कितनी बड़ी है? जितनी महंगाई बढ़ी है। कितनी बड़ी है आपकी? आप जो देख रहे हैं कितनी बड़ी है? जितनी महंगाई इनकम बढ़ी है, टैक्स का रेट जो है इनके ऊपर भी होना चाहिए। इनका आमदनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल आमदनी बढ़ती है। हम सब वानर सेना है। हमको गर्व है कि मेरे गुजरात के अमित जी और नरेंद्र भाई भारत देश में और अभी तो पूरे वर्ल्ड में। वानरी सेना इतना बूढ़ा कैसे हो गया? क्या वानरी सेना इतना वानर सेना तो बूढ़ा तो होगा ही ना। होगा ही। हाँ, क्योंकि जब राम जी की बात थी, क्या नई पीढ़ी भी तैयार करके रखे उन्होंने। आगे आगे विकास की ज्यादा भी आगे बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ की महिलाएं जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं या असुरक्षित? यहाँ की नहीं, पूरे भारत की, पूरे गुजरात की। क्योंकि यहाँ देखो, पहले यूपी में भी ऐसा था, योगी जी आ गए, गुंडागर्दी खत्म। अगर गुंडागर्दी की तो जेसीबी से बुलडोजर खत्म। अगर यहाँ भी हुई तो हमारा मोदी जी की आंखें काफी है, चाय पी के आंखें निकालता है न, पूरी गुंडागर्दी खत्म। इसलिए यहाँ सलामती, शांति, सुरक्षा यहाँ गुजरात में बहुत। किसके नाम पे यहाँ पे वोट हो रहा है? मोदी अमित शाह के नाम पे या यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पे? मोदी विकास के नाम पे। विकास के नाम पे। विकास। इसका कुछ ज्यादा ही विकास हो गया है। ये बीच बीच में घुस जा रहा है। 17 साल का लड़का है और चश्मा देखिए ये कैसा लगा के आया, ये देख सकते हैं। ये देखिए कुछ ज्यादा ही विकास हो गया इसका। कोई भाजपा आएगी, मैं कहता हूँ, पर कोई भी आए तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कोई एमएलए हो, कांग्रेस का हो भाजपा का हो, लेकिन गांव-गांव जाए, एमएलए की चुटनी होती है तब सब घूमते हैं, बराबर है। पर अभी पूरे गांव का माहौल जाने कि भाई ये गांव में क्या तकलीफ है। चलो आवास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, चलो पहले गरीब का काम करें। भाजपा आएगी, मुझे पता है गोधरा में भाजपा आएगी, सब आएगी, पर मैं ये गरीबों की आवाज़ है, मैं वो कहता हूँ कि आप जाओ। इनका सवाल एकदम जेन्युइन है। नहीं नहीं नहीं, इनका सवाल जेन्युइन है, हम इनके तरफ हैं। हाँ हाँ, आम आदमी पार्टी कोई भी आए, मैं अभी रास्ते में है तो LIC एजेंट हूँ, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं LIC एजेंट हूँ, पर मैं गरीबों के गांव में जाता हूँ, मैं जमीन पे काम करता हूँ, मैं इसलिए मैं कहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? 2000 रुपये किसान के खेते में अब सीधा जा रहा है। खाली 2000 से काम नहीं न चलेगा। मेरी बात सुनो, और पानी की सिंचाई, हमारे जो यहाँ के MLA साहब है, इन्होंने हर गाँव हर खेत में पानी पहुँचाया। अभी नर्मदा योजना जो सबसे बड़ी थी यहाँ गुजरात की, बंद रखी थी, ये भाई ने बोला है ने, वो इन लोगों ने बंद रखी थी। और वो प्रधानमंत्री सब कांग्रेस में नहीं, किसी में नहीं हूँ, ये रास्ते में मैं खड़ा था, ये संजय भाई जानते हैं, मैं कोई ऐसा पार्टी का नहीं आदमी हूँ, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि MLA कोई भी आए, पर जमीन पर जाए, कोई भी गांव में जाए, वर्ष में एक बार जाना चाहिए। इनका सवाल जेन्युइन है, ये सही बोल रहे हैं कि MLA कोई भी है उन्हें जमीन पे जाना चाहिए, और ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, ये आम आदमी है। मेरे वर्तमान धारा सभ्य है, वो जमीनी आदमी पार्टी का नहीं है, लेकिन मेरे वर्तमान धारा सभ्य अभी के जो MLA है ना भारतीय जनता पार्टी के, वो ऐसी पार्टी है कि अभी MLA गली गली में घूम के 5 साल का हिसाब दे रहे हैं। 5 साल का हिसाब दे रहे हैं। देखिए इनको कोई समस्या नहीं है, का है कि इनके गले में सोना का माला है, इनका बैंक बैलेंस जो है भरा हुआ है। लेकिन आप भी मोदी करिए, चैन आ जाएगी। ये देखिए, हम मीडिया को जो है खुला ऑफर दे रहे हैं कि आप भी मोदी कीजिए, चैन आ जाएगा। गुजरात में तो मिलेगा। यहाँ धंधे बंदे सब सुखी है। हम लोग सब सबसे बेहतर बात यह है कि अभी देखो
यहाँ की बहन बेटी जो है सबसे सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी के राज में रात को 4 बजे भी नवरात्रि में गरबा करके पूरी नवरात्रि में घूम के देखो आप, कहीं भी जा 4 बजे अगर अकेली महिला जो है बाइक लेके जाएगी वो सबसे सुरक्षित जाएगी अपने घर। किसी है ना अडानी ब्रांड यार, बिजनेसमैन है तो वो भी तो ब्रांड है ना, ब्रांड है वो, हमारा भी ब्रांड गुजराती है ना, वो गुजराती बिजनेस हमारा है, मोदी हमारा है, बराबर भाजपा हमारा है। ये देखिए गुजरात के लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पे सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। वो हमारा उनकी पूरी वानर सेना है। हम मोदी है तो गर्व है हमें, गुजरात का है, वो हमारा गुजरात का पूरे भारत में आपका भी नरेंद्र मोदी है, सभी का है। नरेंद्र मोदी है तो सब 65% दवाई की उत्पन्न ये गुजरात में होती है। चाचा सही में बानरी सेना है, ये कूद के जो है आगे आके जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। नहीं, बात सही है, जो बात है वही है ना। अच्छा कितना उम्र हो गया? मेरी उम्र अभी तो 63 है। अच्छा बीपी उपी नहीं ना है आप? कुछ भी नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। इतना गर्मी क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मोदी जी और अमित जी जो काम कर रहे हैं ना, वो काम नई दिशा दे रहे हैं दुनिया देश को। हमारे मोदी जी को बीपी नहीं, योगी जी को बीपी नहीं, हम वानर सेना को भी बीपी नहीं है। अमित जी और मोदी जी के वानर सेना है हम लोग, वो हमारे राम लक्ष्मण है और पूरी हम लोग वानर सेना रहे। तो और सवाल हमको पता है कि हमारे मोदी जी दो दुनिया में क्या काम करे। आप पहले को बीपी कराएंगे, कांग्रेस वाले को कराएंगे, हमको कुछ नहीं वाले होगा। को भी कराएंगे। शेर नरेंद्र मोदी शेर है, शेर क्या है? आप क्या हैं? उनके पोते हैं सब। शेर नहीं जैसे हम मोदी जी के शासन में। गोधरा में मोदी साहब ने इतना विकास करवाया, भूपेंद्र भाई और मोदी साहब की सरकार ने। यहाँ पे गोधरा में मेडिकल कॉलेज आ रही है, गुरुकुंज यूनिवर्सिटी बन गई है। 21 साल से कर्फ्यू नहीं है तो क्या दिखा रहा है ये? 21 साल से कर्फ्यू नहीं लगा है गोधरा में। गोधरा में नहीं, गुजरात में नहीं, कहीं भी देखो आप एकदम शांति से हमारी बहनें जो हैं रात को 4 बजे भी यहाँ से अकेली जाती है घर पे, वो सुरक्षित जाती है। अच्छा अवैसी जो हैं वो हर एक चुनावी भाषण में जो है गोधरा का जिक्र करते हैं, तो क्या वो सही करते हैं या गलत? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भूतकाल की बात कर रहे हैं, 22-23 साल की पुरानी बात चल रही है, अब क्या बातें कर रहे हैं, पुरानी बातें। मोदी की बात कोई नहीं कर रहा। सर केजरीवाल ऐसे बोल रहा है कि 300 यूनिट लाइट फ्री में देंगे, तो दिल्ली में जा रहे हैं तो कुछ तो दे रहे नहीं है, तो क्या दे सकेंगे ना? उनकी सरकार फालतू में यहाँ आके सब बातें कर रहे हैं। की बात कीजिए, मोदी जी की, मोदी जी चलेंगे यहाँ पे। हमारे गुजरात में भरपूर ऑक्सीजन है, वहाँ पे दिल्ली जैसा भाजपा चलेगा। मोदी 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 मोदी। अब चुप हो जाइए। गोधरा के सबसे बड़े चौराहे से हमारा ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और गोधरा को तथा गोधरा के लोगों को जो है बार बार टीवी चैनलों पे बदनाम किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ गोधरा शब्द जैसे ही आता है तो वो 2002 का फरवरी महीना में दंगा जो है वो सिर्फ और सिर्फ याद आता है। उसे भूल के जो है विकास पे भी चर्चा होना चाहिए और स्टूडियो में चर्चा नहीं, गोधरा के ग्राउंड जीरो पे आके चर्चा होना चाहिए, ताकि गोधरा के लोग क्या सोचते हैं वो सच्चाई जो है देश के सामने जाए। और गोधरा के नाम पे जो नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं वो भी गलत है। बस देश के किसी भी कोने में रहूंगा, सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा, जय हिंद।